सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में पटना के कंकड़बाग थाने की पुलिस ने 2021 बैच के एक सिपाही को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम कमलेश कुमार है। कमलेश कुमार गया जिले का रहने वाला है और नालंदा के पुलिस लाइन में अभी पोस्टेड था। और 1 सितंबर को जो है वह बिहार पुलिस का जो परीक्षा हुआ है सिपाही भर्ती का, उस परीक्षा के दौरान कमलेश की जो ड्यूटी है वह पटना के कंकड़बाग का जो सेंटर था वहां पर नहीं लगाया गया था। इसके बावजूद भी वह आंसर शीट लेकर के उस सेंटर पर पहुंचता है। उस सेंटर पर पहुंचने का वजह यही होता है कि उस सेंटर के अंदर जो है वह उसका भाई मोनू परीक्षा दे रहा होता है। कमलेश अपने भाई मोनू को परीक्षा में पास करवाने के लिए सेटर से बात करके पहले से रखा होता है और उसके बाद जब परीक्षा की शुरुआत होती है फिर सेटर कमलेश के मोबाइल पर जो है पूरा आंसर की भेज देता है। और कमलेश चूंकि पहले से सिपाही होता है तो वह जो है अपनी ड्यूटी के दौरान वहां जाकर के उस आंसर की का पहले फोटो प्रिंट निकलवाता है। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद वह सेंटर में जाकर के अपने भाई के साथ साथ 5-6 और लड़कों को दे देता है और फिर वहां से बड़े ही मौज से निकल जाता है। लेकिन जब वहां पर सेंटर के अंदर जांच होती है, जांच में जो है वह 5-6 लड़का जो है वो चीट करते हुए पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद जो है उन सभी को कंकड़बाग थाने पुलिस के हाथों सौंप दिया जाता है। फिर बाद में जब कंकड़बाग थाने की पुलिस उन 5-6 युवकों से, उन 5-6 परीक्षार्थी से पूछताछ करती है तो उसमें कई चीजें जो है वो खुल करके सामने आता है। और इसमें अब पता चला कि कमलेश का भाई मोनू जो है वो परीक्षा दे रहा था। कमलेश सेटर से बात करके रखा था और अपने भाई को परीक्षा में पास करवाने के लिए इस तरीके का खेल रचा था। अब कमलेश की गिरफ्तारी जो है वह उसके घर पर से कर ली गई है। गिरफ्तारी करने के बाद अब उसको न्यायिक प्रक्रिया में भेजा जाएगा, कोर्ट में पेश करवाया गया है। अब कमलेश को न्यायिक प्रक्रिया में भेजा जाएगा और उसके बाद कोर्ट में पेश करवा करके कमलेश को जेल भेज दिया जाएगा। दरअसल कमलेश का मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है और कमलेश के मोबाइल पर किस व्हाट्सएप नंबर से जो मैसेज आया था आंसर की, उसकी भी जांच की जा रही है कि आखिर वो मोबाइल नंबर किसका है, कहां का है। वहीं इस पूरे मामले में जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे एफआईआर का जो आंकड़ा है वह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और पहले जो ये आंकड़ा था वह 67 था और अब 67 से बढ़कर 80 का आंकड़ा हो गया है। सिपाही भर्ती में जो है वो मंगलवार तक इस पूरे मामले में 21 जिला में 67 एफआईआर दर्ज किए गए थे और अब 148 साथियों की गिरफ्तारी भी हो गई है। लेकिन बुधवार को यह आंकड़ा और बढ़ गया। आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने अब बिहार के 22 जिलों में 80 एफआईआर दर्ज करवाई है। इसके साथ साथ जो 5-6 परीक्षार्थी कंकड़बाग थाने की पुलिस के हाथों सौंपे गए हैं उन सभी से लगातार पूछताछ भी की जा रही है और पूछताछ के जरिए उनके द्वारा जो जो चीज बताया जा रहा है उनके बताए गए हर एक चीजों पर बारीकी से जांच किया जा रहा है। और जांच करने के बाद अब कंकड़बाग थाने की पुलिस और ईओ की टीम लगातार कह रही है कि इसमें इसका मास्टरमाइंड कौन है उसके पास तक भी हम लोग बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। क्योंकि अब जो सेटर पहले सबसे पहले सिपाही कमलेश की मोबाइल पर भेजा था व्हाट्सएप पर आंसर की, उसकी जो है वह जांच की जा रही है। लगभग उसका लोकेशन जो है वो पुलिस को पता चल गया है कि आखिर वो लोग कहां पर है, कहां से ये सारा खेल हो रहा है। और अब पुलिस जैसे ही उसकी गिरफ्तारी करेगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी गिरफ्तारी अगर होती है तो फिर इस पूरे मामले का सेटर मास्टरमाइंड कौन है, कौन जो है वह सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक जो है वो किया है, इसका खुलासा हो जाएगा और अब फिर उन सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। बाकी 1 सितंबर को ये परीक्षा हुआ था और 1 सितंबर के बाद से लगातार अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पर एफआईआर नया नया दर्ज किया जा रहा है और कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम इसमें आ रहा है। 148 लोगों की अब तक इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये पता नहीं चल पाया है कि पेपर लीक करवाने का मास्टरमाइंड कौन है। बाकी अब इस पूरे मामले पर और जो कुछ भी अन्य अपडेट आएगी सब आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।